अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 टेंथ के मैथमेटिक्स से, जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इन वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको एग्जाम के दौरान पता चलेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी भी कीमत पे इन वीडियोस को नज़रअंदाज ना करें और इन वीडियोस को पूरा देखा करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज आपको याद रखनी है इस चैप्टर से वो है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है वो सीरीज ऑफ नंबर्स, जिस सीरीज ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगी, हम ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स का नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, इन इस एग्जांपल को गौर से देखो। इसमें नंबर्स लिखे मैंने 1 2 3 4, लेकिन अगर आप देखोगे इस 1 और 2 के बीच में कितनी डिफरेंस है, 1 की डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में कितनी डिफरेंस है, 1 की डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 1 की है। सो जो 1 2 3 4 है, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो वो सीरीज ऑफ नंबर्स जिस सीरीज ऑफ नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम होती है, हम उस सीरीज का नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होती है, जैसे कि ये नेक्स्ट टर्म है, ये हम ऑब्टेन करते हैं जो प्रीवियस टर्म होगी, इसको प्लस करना है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि 2 से पहले कौन सी टर्म है, 1 है, तो 1 को अगर हम ऐड करेंगे 1, आपको क्या मिलेगा, 2। तो जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस के बाद अगर आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है, हम उस सीरीज का नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 2 को मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड की, 3 निकला। 3 को मैंने 1 ऐड कर दिया, 4 निकला, सो ऑन। तो वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे, ये असल में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर टर्म जो है वो कैसे ऑब्टेन होती है, वो ऑब्टेन होती है सिंपली बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अब ये फिक्स्ड नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, टू द प्रीसीडिंग, यानी कि जो उस टर्म से पहली टर्म है उसको अगर हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, वहां से जो सीरीज ऑफ नंबर्स मिलते हैं उसका हम नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या जो मैंने आपको पहली डेफिनेशन बता दी, वो सीरीज ऑफ नंबर्स जिस सीरीज ऑफ नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम होगी, हम उस सीरीज का नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है, इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, या इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, मैंने 10 के बाद यहाँ पे डैश डैश लिखा, यहाँ पे 4 के बाद डैश डैश लिखा। इसका मतलब इसके बाद बहुत सारी टर्म्स है, दैट मीन्स ये जो एपी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या ये एपी जो है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि इनका नंबर फिक्स्ड नहीं है। अब वो एपी जिसमें आपको लास्ट टर्म दी होगी, ठीक है, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हम उस एपी का नाम देते हैं फाइनाइट एपी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, a finite AP is an AP in which the number of terms is finite, जिसमें फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स जिस एपी में होते हैं, हम उसका नाम देते हैं फाइनाइट एपी। ठीक है, लेकिन फाइनाइट एपी की एक खासियत होती है, इसमें हमेशा आपको लास्ट टर्म दी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में 2 5 8, मैंने बीच में डैश डैश लिखा, इसका मतलब इसके बाद टर्म्स है, लेकिन आप देखो इस एपी के लास्ट टर्म क्या बता दी मैंने, 38 है। सो वो एपी जिसमें आपको लास्ट टर्म दी होगी, उस एपी में होते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स, हम ऐसे एपी का नाम देते हैं फाइनाइट एपी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट एपी की, तो इनफाइनाइट एपी वो एपी होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड नहीं होते, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एपी इनफाइनाइट है, आप देखोगे यहाँ पे डैश 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 है, इसका मतलब इसके बाद और सारी टर्म्स इसमें होंगी जिनका नंबर फिक्स्ड नहीं है। तो फाइनाइट एपी की ये खासियत आप याद रखोगे कि इसमें हमेशा आपको लास्ट टर्म दी होगी। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, आपको एग्जाम में आ सकता है, विच एपी हैज लास्ट टर्म गिवन। सो किस एपी में लास्ट टर्म होती है, सो वो होती है किस एपी में, फाइनाइट एपी में। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क या माइनस करना। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस का नाम पड़ता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट होता है डी से,
जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया। और जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी, कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी, कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी की आप निकाल सकते हो। कैसे? जो उस एपी में सेकेंड टर्म होगी उसको आपको माइनस करना है फर्स्ट टर्म। और ये जो एपी की कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपका एपी इंक्रीजिंग है। अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जीरो आएगा, इसका मतलब एपी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर आपका एपी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपका एपी क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखोगे, इनमें भी कोई एक चीज आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, द एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। वो एपी कौन सा होता है? पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव? तो आपको याद रखना है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जीरो आया, वो एपी कौन सा होता है? वो एपी होता है आपका कांस्टेंट एपी। तो आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे अगर आपको एपी में कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस कॉमन डिफरेंस में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा बता दिया है आपको, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतना मैं काट रहा हूँ, ये इसके साथ नहीं है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको इनमें कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इस एपी को गौर से देखो, इसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म का वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 8 है, फोर्थ टर्म का वैल्यू 16 है। तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है? A2 माइनस A1। इस एपी में A2 का वैल्यू कितना है? 4 है, तो लिखोगे 4 माइनस A1 का वैल्यू क्या है? वो 2 है। सो 4 को माइनस करोगे 2, वो आएगा आपका 2। तो इस एपी की कॉमन डिफरेंस क्या निकली? 2। इसी तरीके से आप इसकी कॉमन डिफरेंस निकालो। इसकी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी। जैसे कि आपको इस एपी की कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी, या कोई फ्रैक्शन में होगा, फॉर एग्जांपल आपको 1/2, उसके बाद 2/3 वगैरह वगैरह, इनकी कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी। ऐसा एपी आपको दिया है, तो सिंपली आपको याद रखना है, एपी में जब जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे? हम हमेशा सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एपी में लास्ट टर्म, जिसको आप nth टर्म कहते हो, वो किसके बराबर होती है। अगर हम nth टर्म की बात करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी किसके बराबर होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो ए एन है, इट इज लास्ट टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप फर्स्ट टर्म निकालिए, आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। मैंने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.2 के निकाले हैं, जिनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, जो है कि nth टर्म किसके बराबर है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, इसी एक्सरसाइज से 5.2 से, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। आप बताइए 29th टर्म किसके बराबर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है वो है, if the third and ninth terms of the AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? आपको बताना है इस AP की 0th टर्म कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में डिफरेंस कितनी है? 7 है। आपको बताना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। या ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7, how many multiples of 4 lie between 10 and 250, how many 2 digit numbers are divisible by 3। तो इस पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है nth टर्म पे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ n टर्म्स, अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे, ये बराबर होता है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। या मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है इस स्टेप में, इसको गौर से देखो। ये जो 2a है, मैंने इस तरीके से इसको लिखा है a प्लस a। तो आपकी जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगी सम के लिए वो होगी s इज इक्वल, ये आएगा इसी तरीके से n/2। ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये लास्ट टर्म की फॉर्मूला है, तो इसके बदले आपने लिखा ए एन, और ये आ गया आपका a मींस फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है इसके भी n/2,
ए फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज लास्ट टर्म, तो इसके बराबर भी सम ऑफ टर्म्स होता है। अब इस सम ऑफ टर्म्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं एक्सरसाइज 5.3 से, जिसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 फाइंड एंड दैट ऑफ 17th टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 के जो पहले 8 मल्टीपल्स है उनका सम किसके बराबर है। या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन आता नहीं है मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा।